हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ ए आर ओ के लिए हमारा पुरजोर प्रयास है कि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन उपलब्ध कराएं ताकि आप आसानी से आर ओ री एग्ज़ाम को निकाल पाओ। क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो सही कथन का हमको यहाँ पर चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है। 1, 2 तथा 3 यहाँ पर सही है। आप यहाँ पर इस मैप के जरिए भी देख सकते हो। प्रश्न में कहा गया था असम, तो असम राज्य जो है ये देखिए यहाँ पर भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से जो है लगा हुआ राज्य है। उसके बाद में हमको कहा गया है कि पश्चिम बंगाल ये हमारा पश्चिम बंगाल राज्य यहाँ पर है, तो ये ऐसे करके यहाँ नेपाल से लगा हुआ है और आपका भूटान से भी लगा हुआ राज्य है, ध्यान से देख लीजिए। और मिजोरम राज्य आपका ये यहाँ पर बांग्लादेश से लगा हुआ है, यहाँ पर बांग्लादेश से लगा हुआ है और आपका म्यांमार से लगा हुआ राज्य है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है था आंसर वो ऑप्शन ए ही था। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं। पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही कथन का सही से चयन करना है। क्या ऑप्शन ए आंसर आएगा या फिर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? एक अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, केवल तीसरे वाला कथन यहाँ पर सही है। तो पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में फैली हुई है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में नहीं है, ये आपके 6 राज्यों में फैला हुआ है। और भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में, ये बात भी यहाँ पर गलत लिखी हुई है क्योंकि हिमालय तो कई राज्यों में आपका फैला हुआ है। चलिए इसी मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिमालय का एरिया इस प्रकार स्टार्ट होता है, तो देखिए कितने राज्यों में फैला हुआ है, कई राज्यों में ये फैला हुआ है। और आपका यहाँ पर कहा गया है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में, 5 राज्यों में नहीं है, 6 राज्यों में है। गुजरात से स्टार्ट करेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु। यहाँ पर लास्ट में देखिए कुछ इस तरह का पश्चिमी घाट पर भी आता है तमिलनाडु राज्य का। तो इस प्रकार आप काउंट कर सकते हो कितने राज्य हो चुके हैं, टोटल 6 राज्य। तो एक बेहतरीन प्रश्न था ये। तो 6 राज्यों में जो है पश्चिमी घाट जो है फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। तो डी राइट आंसर है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि खीरी नदी किसकी सहायक नदी है। तो ये आपकी चंबल की सहायक नदी है ये। और चंबल भी आप जानते होंगे कि ये यमुना की सहायक नदी है, तो जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इस प्रकार यहाँ पर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ सही से मिलान करना है। सूची फर्स्ट में बांध दिए गए हैं और सूची सेकंड में राज्य यहाँ पर हमको दिए गए हैं। मेटूर बांध ये आपका है तमिलनाडु राज्य में, तो एक आपका 1 आएगा। मयूराक्षी पश्चिम बंगाल में है, बी का 3 आएगा। नागार्जुन सागर ये आपका आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। और हीराकुंड बांध ये आपका उड़ीसा राज्य में है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विकल्प है, 1, 3, 2, 4। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष ध्रुति निर्धारित करता है। एल्बिडो से संबंधित प्रश्न हमने आपको करा रखा है। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और कंटिन्यू वीडियो वॉच करते हैं वो सभी जानते हैं कि हमने आरओ पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपको इतनी क्लासें उपलब्ध करा दी हैं।
तो यहाँ पर ये गलत नहीं होना है। बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, तो सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए वालों का यहाँ पर सही आंसर है। केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला विकल्प सही है। एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्रुति चमक को जो है निर्धारित करता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और बुध का एल्बिडो हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर आपका सूर्य है, सूर्य के पास सबसे नज़दीक का ग्रह आपका बुध है, तो बुध क्या काम करेगा, प्रकाश को सबसे ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा, सबसे ज़्यादा अवशोषित करेगा। तो इसका क्या हुआ मतलब, इसका मतलब हुआ कि इसका एल्बिडो जो कम है, और जो प्रकाश को कम अब्जॉर्ब करता है, कम ग्रहण करता है, तो उसका एल्बिडो अधिक होता है। तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सम्मिलित कीजिए ग्रह। तो ग्रह आपका है यहाँ पर यूरेनस, तो ए का 2 आएगा उपग्रह चंद्रमा है, बी का 1 आएगा उछल तारा, यह आपका है हेली, सी का 4 आएगा कृत्रिम उपग्रहयान मेरिनर, डी का आएगा 3, 2 1 4 3। देख लीजिए कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो ए यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पठार है। तो चारों में देखिए कि कौन सबसे बड़ा पठार है, यहाँ पर सी राइट आंसर है। कोलोराडो का पठार ये सबसे बड़ा पठार है इन ऑप्शन में। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बादल परिणाम है वाष्पीकरण के, सामान्य ताप पर ह्रास दर के, कैटाबेटिक ह्रास दर के, संघनन के। तो बादल जो परिणाम होते हैं वो संघनन के होते हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। बादल जो परिणाम है वो कंडेंसेशन का परिणाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मिलान संबंधी प्रश्न है, तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से हमको मिलान करना है। पृथ्वी सतह तक प्रक्षेप स्तर है या फिर सतह से वायु तक प्रक्षेप स्तर है। यदि आपने पृथ्वी का चुना है तीसरे वाला नंबर, तो सही चुना है आपने। पृथ्वी जो है सतह तक प्रक्षेप स्तर है। त्रिशूल यह आपका सतह से वायु में वार करने वाला स्तर होता है त्रिशूल, तो बी का 4 आएगा। तो 3 4 तो ऑप्शन बी और सी दोनों में ही है। पिनांग ये भी आपको करा रखा हमने, ये क्या है, बहुनाली रॉकेट प्रणाली है, तो सी का 1 आएगा। निशांत ये आपका युद्ध क्षेत्र के निरीक्षण हेतु दूरस्थ चालित यान है, तो डी का 2 आएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन बी यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्न नंबर लगाते हैं 10, परशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक करके। तो बी वालों का यहाँ पर राइट आंसर है। परिशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके। प्रश्न नंबर 11 है, केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है। तो 100 ग्राम में बताना है हमको कितनी ऊर्जा होती है। तो 4 ऑप्शन को देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों को भी लगाना चाहिए। जब भी आते हैं तो लगता है पता नहीं कहाँ से प्रश्न पूछ लिया है। तो याद रखेंगे आज से, केले का हम सभी सेवन करते हैं, तो डी राइट आंसर है। ऊर्जा की 116 किलो कैलोरी जो इसमें मात्रा होती है प्रति 100 ग्राम में। प्रश्न नंबर 12 है, एल्यूमीनियम पृष्ठ पर आए एनोडिक अर्थ होते हैं। इसका अर्थ है कि उस पर निक्षेपण होना क्रोमियम ऑक्साइड की परत का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का, निकिल ऑक्साइड की परत का, या फिर जिंक ऑक्साइड की परत का। एल्यूमिनियम की यहाँ पर बात हो रही है, तो बी चुनने वालों का सही होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत का। प्रश्न नंबर 13 देखिए, जैव विविधता निम्नलिखित माध्यम या माध्यमों के द्वारा मानव अस्तित्व के आधार पर बनी हुई है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। मृदा निर्माण,
मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, शस्य परागण। तो सही बताना है आपको यहाँ पर। तो डी यहाँ पर राइट आंसर है। पहला आएगा आपका मृदा निर्माण, फिर मृदा अपरदन की रोकथाम आएगा, फिर अपशिष्ट का पुनर्चक्रण आएगा, फिर शस्य परागण आएगा। देखिए ऐसे प्रश्न जब एग्जाम में आते हैं तो लगता है कि बड़े विचित्र प्रश्न है, मगर परंतु आपको यहाँ पर इसको ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। डी ही राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प को चुनिए। कांगेर घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी एक जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा की सीमा कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, ये ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी सही है। देख लीजिए आप। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए है। तीनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। कांगेर घाट एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये आपका जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। और कांगेर घाटी तीरथगढ़ जलप्रपात से आरंभ कर पूर्व में उड़ीसा सीमा की कोलाब नदी तक फैला हुआ है। तो कांगेर घाटी कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ से लेकर के उड़ीसा की कोलाब नदी तक ये फैला हुआ है। अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो डी राइट आंसर है, 1992 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 16 है, जोगनी नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? जोगनी नृत्य यह नृत्य शैली यूपी के अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यह नृत्य शैली होली के अवसर पर आयोजित की जाती है। इस नृत्य शैली में पुरुष महिलाओं का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा। यदि आपने ऑप्शन सी विकल्प चुना तो सही चुना है, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। दूसरे वाला ये पॉइंट सही नहीं है। यह नृत्य जो है होली के अवसर पर नहीं, राम नवमी के अवसर पर जो है किया जाता है। तो रामनवमी के दिन पर जो है जोगनी नृत्य किया जाता है। इसमें इस नृत्य शैली में पुरुष जो है महिलाओं का रूप धारण करके नृत्य करते हैं और ये अवध का प्रसिद्ध नृत्य है। यदि अवध का एक और नृत्य आप याद कर लें यहीं पर तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपका है कलाबाजी। कलाबाजी नृत्य भी अवध क्षेत्र का ही है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से, लहुरादेव से, ब्रह्मगिरी से, टोकवा से। तो बी यहाँ पर सही है, लहुरादेव से प्राप्त हुए हैं। लहुरादेव कहाँ पर है? ये यूपी में है। तो यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए जो हम आपको क्वेश्चन कराते हैं ये साइट के माध्यम से, तो सभी टॉपिक से प्रश्नों को हम मेंशन करते हैं, इसीलिए इस टेस्ट को आपको लगाना चाहिए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर तो आपको करना ही है भाई। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा बस्ती और नदी जिस पर अवस्थित है। हड़प्पा तो ये रावी नदी के किनारे पर स्थित है। 1 का 3 आएगा कालीबंगा, जो कि कालीबंगा घंगर। तो बी का 2 आएगा लोथल भोगवा नदी। सी का 1 आएगा रोपड़ सतलज नदी। तो डी का 4 आएगा। 3 2 1 4। तो डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 है, यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो कौन सी कंपनी सबसे पहले आई थी और कौन सी लास्ट में आई थी, ये यहाँ पर हमको देखना है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो बी को हटा दीजिए आप यहाँ से। उसके बाद में अंग्रेज़ आए थे, तो फिर आप सी को भी हटा दीजिए। फिर आप देखिए फ्रांसीसी आए थे और डच आए थे। तो डच आए थे और बाद में आए थे फ्रांसीसी। ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर जो आपका है बी सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी। सन के जो है
आरओ परीक्षा में जो है कम से भी कम 3-4 प्रश्न ऐसे थे जो इसी प्रकार के थे और सन पर आधारित थे। तो सन हमको इनके पता होना चाहिए, तभी हम आंसर को लगा पाएंगे। तुगलकाबाद किला का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करा था, और ये करा था 1321 से लेकर के 1325 तक। और लोधी गार्डन का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 1517 में, और किसने किया था? अलाउद्दीन आलम शाह द्वारा। और कुतुब मीनार का तो जानते ही हैं, इसका निर्माण हुआ था 1192 ईस्वी में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करा था। फतेहपुर सीकरी ये अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, और कब करा था? 1569 में, 69 में। तो अब देखना है कि राइट आंसर क्या बनेगा। सबसे पहले 1192 वाला पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद में 1300 वाला आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा। तो बी यहाँ पर सही आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए इतना आया है, यदि इतने को भी पढ़ करके याद कर लें तो जब आएंगे प्रश्न किसी भी तरीके से बनेगा तो आराम से जो लगने के चांसेस बन जाते हैं। तो जरूर याद रखें कि फतेहपुर सीकरी का जो है निर्माण हुआ था 1569 में, और कुतुबुद्दीन मीनार का 1592 में, लोधी गार्डन का 1517 में, और तुगलकाबाद किला का 1321 से लेकर के 25 तक इसका निर्माण जो है हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़िए और घटनाओं का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कोड से चुनें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन तो सन 1931 ईस्वी में हुआ था। सुखदेव को फांसी, यह भी 1931 में ही हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। तो सभी सन हमको पता है, परंतु यहाँ पर मंथ भी भाई पता होना चाहिए। अब सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वो कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। और द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये हुआ था 7 सितंबर को। और गांधी इरविन समझौता, ये तो लेटेस्ट पॉइंट है, 5 मार्च 1931 को। तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर देखिए, जो कराची अधिवेशन हुआ था यह भी आपको डेट और मंथ बिल्कुल सही से याद रखना है। 26 से 29 मार्च आएगा इसके लिए। तो आप यहाँ पर इसको क्रम में लगाइए। सबसे पहले आएगा 5 मार्च 1931, यानी कि तीसरे वाला पॉइंट पहले आएगा, उसके बाद में 2 वाला पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद में 1 वाला पॉइंट आएगा। तो डी को हटा दीजिए, 1 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर आएगा आपका 7 सितंबर 1931। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 22। मिलान संबंधी प्रश्न है, तो हमको मिलान करना है। सर्व शिक्षा अभियान कब इसको प्रारंभ किया गया था? इसको प्रारंभ किया गया था 2001 में। ए का 3 आएगा। साक्षर भारत मिशन 2009, बी का 4 आएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, तो यहाँ पर सी का 1 आएगा। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, डी का 2 आएगा। 3 4 1 2 ऑप्शन ए में है। एक अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, जरूर याद रखेंगे। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 और सर्व शिक्षा अभियान 2001, साक्षर भारत मिशन 2009। प्रश्न नंबर 23। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कान आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारतीय संघवाद व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर सही है। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। देखिए ऑप्शन ए आएगा या ऑप्शन बी आएगा, दोनों में आंसर है। तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। तो दोनों बातें सही है, परंतु सही स्पष्टीकरण व्याख्या नहीं हो रही है। यह भी मिलान संबंधी प्रश्न है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरी तरफ उनका प्रावधान यहाँ पर दिया गया है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो ए का 2 लिख दीजिए। अनुच्छेद 67 ख में क्या आएगा? उपराष्ट्रपति को हटाना, तो यहाँ पर 3 आएगा। अनुच्छेद 94 स्पीकर को हटाना,
तो यहाँ पर सी का 4 आएगा। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, तो डी का 1 आएगा। आप इसको क्या कहोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन कहोगे या नहीं कहोगे? बिल्कुल बेहतरीन पर्सन है ये। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी है। सारे पॉइंटों को याद कर लीजिए, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। देखिए एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 है, उपराष्ट्रपति को हटाना है तो अनुच्छेद 67 ख में जाना होगा, और स्पीकर को हटाना है तो अनुच्छेद 94, और राज्यसभा के उपसभापति को हटाना है तो अनुच्छेद 90 का हमको प्रयोग करना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सही कथन का चयन करना है लोकसभा के प्रति, तो सही है, जानते भी हम कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75 3 के अनुसार, अनुच्छेद 74 3 के अनुसार। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। यहाँ पर 1 2 और 3 यहाँ पर सही है, फोर्थ वाला पॉइंट नहीं आएगा। इसका उल्लेख जो संविधान में भी नहीं किया गया है। मंत्री सामूहिक रूप से एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और अनुच्छेद 75 3 के अनुसार। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो सी राइट आंसर है, 10 दिसंबर को। प्रश्न नंबर 27 है। नॉर्मन बोरलोंग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? तो यह प्रदान किया जाता है कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंसेज में जो इसको प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी? बड़ा अच्छा प्रश्न है ये, इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इसकी स्थापना की गई थी 28 जून 1919 को। सी यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 29 है। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? एक बार फिर पढ़िए। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, व्यापार घाटा। तो इसको कहा जाएगा राजकोषीय घाटा। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का प्रख्यात नृत्य और संगीत युगम है जो डांडिया नृत्य के सदृश्य होता है? तो डांडिया नृत्य के सदृश्य होता है वह कौन सा प्रख्यात नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का है? तो बी राइट आंसर है, कोलत्रालू। प्रश्न नंबर 31। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? बार बार परीक्षा में भी प्रश्न बनता है, तो ये चौथा स्थान है, बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट। पूरब से पश्चिम तक उत्तर प्रदेश का विस्तार कितना है? तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक का विस्तार बताना है, तो ए चुनने वालों का राइट आंसर है 650 किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो किसकी जनपद में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती है मिर्ज़ापुर तथा झांसी में। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 34 है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले का अफवाह तंत्र निम्नलिखित में से किस नदी से बना है? इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट कर दीजिए, अमेठी चर्चा में भी रहता है। यमुना, रामगंगा, गोमती, सरयू। तो सी राइट आंसर है, गोमती नदी आएगा। प्रश्न नंबर 35 है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ दोमट, लाल दोमट, लाल तथा काली मिश्रित, बलुई दोमट। ऑप्शन ए राइट आंसर है, जलोढ़ दोमट। यह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है। 35% तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 2-3% रीजनिंग के भी देख लेते हैं, लगे हाथ। चलिए। प्रश्न नंबर 36 है।
निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त अक्षर हैं। तो लुप्त अक्षर का हमको यहाँ पर चयन करना है। ए जेड दिया गया है, ई वी दिया गया है और जे दिया गया है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्यू आएगा, बी आएगा, एफ आएगा, एल आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पर है, क्यू आएगा। इस प्रकार देखिए, ए का विपरीत यहाँ पर जेड लिखा हुआ है और ई का विपरीत वी लिखा हुआ है और जे का विपरीत आपका क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू आ जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नांकित में विषम आकृति है। विषम आकृति का चयन करना है। चारों आकृति को देख लीजिए। तो सी यहाँ पर राइट आंसर है। ये वाली आकृति विषम है। यहाँ पर आप देखोगे इस आकृति में ये लाइन है और फिर यहाँ पर एक डंडा लगा हुआ है, फिर यहाँ पर भी इस तरह लाइन है और एक डंडा लगा हुआ है, यहाँ पर भी इस तरह लाइन है, डंडा लगा हुआ है। और यहाँ पर देखिए आप इस तरीके से मोड़ रखी है, यानी कि पूरे सर्किल में इस प्रकार डंडा नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सी राइट था। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करना है आपको भाई और शेयर करना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन रखा करो ताकि जब भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप समय से वीडियो को वॉच कर सको। प्रश्न नंबर 38 है। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा। चलिए कर लेते हैं। एच का नंबर जो 8 होता है और आई का 9 होता है। एक की बढ़ोतरी हो रही है तो टी का नंबर 20 डाल लीजिए, 20 में एक बढ़ा लीजिए, 21 कर दीजिए, 21 पर यू आएगा। तो यू के हिसाब से ऑप्शन ए यहाँ से हटाइए और डी भी हटा दीजिए। अब हम लास्ट वाले का देख लेते हैं। ई का नंबर 5 होता है और जे का 10 होता है, यानी कि 5 की यहाँ पर बढ़ोतरी हो गई है। आर का नंबर 18 होता है, 18 में 5 ऐड कर दीजिए 23, और 23 पे क्या होता है, 23 पे तो आपका डब्लू होता है ना। तो सी राइट आंसर है। धन्यवाद दोस्तों।